पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसके जरिए हम ये समझते थे कि सरकारी स्कूलों में बेहतरी आने लगी है। और जहाँ तक मुझे याद है, जब शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला थे, समझा जा रहा था कि तालीमी इदारे यानी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मगर आज जब जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, क्या वजह है कि तालीमी मयार उस तरह ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। मैं हूं करीम खान, आप देख रहे हैं डायरी टीवी। एक खसूसी नशिस्त सीईओ एजुकेशन अटक जनाब डॉक्टर अजहर साहब के साथ मुलाज़ा फरमाएं एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। सर पहला सवाल, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक तराब तहसील जंड डिस्ट्रिक्ट अटक से है और मेरी इब्तदाई तालीम भी तराब से है। यानी सरकारी स्कूल से? ये सरकारी स्कूल से जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल तराब है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि मैं अपने स्कूल का वो पहला तालिब इल्म था जिसने 1992 में गवर्नमेंट हाई स्कूल तराब में A+ ग्रेड लिया। क्या बात है। और उस वक्त सेंटर का इम्तिहान होता था, तो वो जो हमारा इलाका है हदवाली, मखाड़, छावी, सारा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेंटर टॉप किया था। क्या बात है। जो आला तालीम है वो भी सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हासिल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने FSC अटक कॉलेज से की जी, प्री मेडिकल में। ओके। BSc भी मेरी अटक कॉलेज से है। ठीक है। उसके बाद मैंने B.Ed किया फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन H9 इस्लामाबाद से। मेरा M.Ed साइंस भी फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन H9 इस्लामाबाद से है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में M.Ed साइंस में पहली पोजीशन हासिल की। क्या बात है सर। गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद मेरा MS और PhD इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। माशाल्लाह, एक अच्छा सफ़र है और मुझे खुशी है कि सरकारी इदारों में आपने पढ़ा है। सर पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब एक इनिशिएटिव था, क्या वजह है कि वो बयानिया दम तोड़ गया? सर मैं आपसे पंजाब गवर्नमेंट की हद तक इसे इख्तलाफ करूंगा। अगर आप इस साल का सिर्फ हमारा एजुकेशन का बजट देखें तो वो 800 अरब रुपए है। ठीक है। जो शायद आपके पूरे पंजाब के बजट का 20% है। सर देखें ना, आपके बाकी भी तो महकमे हैं ना, आपकी पुलिस भी है, आपकी जुडिशरी भी है, आपके तमाम महकमे हैं, तो उस लिहाज से तो ये बड़ा बजट है। लेकिन जब आप कंपेरेटिवली दुनिया के साथ कंपेयर करेंगे और जब आप अपनी एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो आपकी कमिटमेंट है 2009 की, हम अपनी GDP का 4% करेंगे, तो वो टारगेट अभी हम अचीव नहीं कर सके। उसकी वजह आप जानते हैं कि मुल्क के माशी मसाइल हैं, बाकी दुनिया के साथ भी जो हमारी ट्रेड है उसमें हमारे इश्यूज हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अपने बजट का हम बड़ा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करें। एक आम तासुर था, चारों सूबों में कहा जाता था पंजाब की तालीम बड़ी आला है। और मैं अपनी मिसाल दूं कि जब 92-93 में सर मैं कराची शिफ्ट हो गया हूँ अपने फैमिली के साथ, तो वहाँ का जब सिलेबस मैंने देखा उस वक्त 4th क्लास का, तो यूँ समझें कि वो जो सिलेबस था वो यहाँ पंजाब में दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता था। अंदाज़ा हुआ कि वो जो सिलेबस है या तालीम का मयार है पंजाब का बेहतर। क्या वजह है कि 1900 दिहाई के बाद, 2000 के बाद पंजाब की तालीम का मयार या उसमें जो उस पर मज़ीद कोशिश करनी चाहिए थी बेहतरी ना आ सकी? वजह क्या है? देखिए सर, इस वक्त भी अगर आप पंजाब का कंपेयर करेंगे बाकी प्रोविंसेस के साथ, एक तो मैं आपको बताऊं कि सरकारी इदारों का ओके। जब 18th अमेंडमेंट नहीं आई थी, ठीक है, और सिलेबस जो है वो हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम बताता था फेडरल में, ठीक है, उस वक्त भी उसको पंजाब लीड करता था। सही हो गया सर। फिर उसके बाद आपकी 18th तरमीम आ गई, आपका करिकुलम प्रोविंसेस ने बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद लास्ट गवर्नमेंट जो थी उसने सिंगल नेशनल करिकुलम लाया। ठीक हो गया। उस वक्त से भी आपके नसाब को पंजाब ही लीड कर रहा है। ओके, इस वक्त भी जो आपका करिकुलम चल रहा है ना पूरे मुल्क में, जिसको हम SNC सिंगल नेशनल करिकुलम कहते हैं, उसको भी लीड पंजाब कर रहा है। ओके। हमारे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड था जो बनाता था करिकुलम, हमारा जो पंजाब करिकुलम ब्यूरो था, बाकी प्रोविंसेस उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके या ट्रांसफॉर्म करके, जिन्होंने सोशल स्टडीज में कोई चेंज करनी होती थी या ज्योग्राफिया में, वो ही अडॉप्ट करते थे। ठीक है। सूरत हाल ये है कि लाजमी बात है कि मुल्क के जो हमारे मुआशी मसाइल हैं कि जो हमें एजुकेशन की तरफ अपने एक्सपेंडिचर करना चाहिए वो हम कर नहीं सकते। हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा,
आप देख सकते हैं कि आपको जो मशरकी बॉर्डर है, आप हर वक्त वहाँ पे हालत जंग में हैं। नहीं, ये तो अब है, लेकिन 2000 की बात कर रहा हूँ जी, जब स्टार्ट हुआ 2000, सन 2000 के बाद। सन 2000 के बाद में आपको तो दरमियान में ना एक गवर्नमेंट ऐसी थी कि उसने थोड़ा सा एजुकेशन को इग्नोर किया। किसने? अब देखें, अब ये चीज़ आप मुझसे ना पूछें, अच्छा। ठीक है जी। लेकिन जहाँ तक हमारी गवर्नमेंट है इस वक्त, सीएम मरियम नवाज की, अच्छा। और जो शहबाज शरीफ साहब भी दौर रहा है, आप देख रहे हैं कि उसमें भी एक रिफॉर्म्स आई थी, पंजाब एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स आई थी, ठीक है। जिसके तहत फर्स्ट टाइम हमने बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट किताबें देना शुरू की। फीस हम सिर्फ 20 रुपए ले रहे हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा भी एक NSB आपने देखा कि नॉन सैलरी बजट हम स्कूलों को दे रहे हैं, कि स्कूलों के यूटिलिटी बिल्स या जो रूटीन के काम होते हैं, वो हर स्कूल की जो भी जरूरत होती है वो हम पूरी कर रहे हैं। उस वक्त जब शहबाज साहब वज़ीर-ए-आला थे, तो मेरे एक सरकारी ऑफिसर से बातचीत हुई, यूं ही बैठे ऑफ एयर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जी बड़ी सख्ती है जी। मैंने कहा सख्ती आप किसको कहते हैं, एक्सप्लेन करें। उन्होंने कहा शहबाज साहब तालीम पे बड़ी तवज्जो देते हैं और इनकी वजह से हमें बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता, हमें 100% देना होता है। तो मैं समझता हूँ उस वक्त कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश हो रही थी। मुझे सर ये बताएं कि लास्ट टाइम जिला अटक में, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होगा, नया स्कूल किस सन में बना? स्कूलों की ना इस वक्त अगर आप कहेंगे कि हम नए स्कूल बनाएं, तो इस वक्त तो हम जा रहे हैं आउटसोर्सिंग की तरफ। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ सर जी। मतलब क्या 2000 के बाद कोई जिला अटक में हायर सेकेंडरी स्कूल बना है, उसकी बुनियाद बनी है, इमारत बनी है, उसके अंदर टीचर्स एम्प्लॉय हुए हैं? देखें, आप 2000 के बाद की बात कर रहे हैं ना। जो हमने लास्ट रिक्रूटमेंट की है वो मेरे ख्याल में 2017 में हमने की है। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट हुई थी पंजाब में, कोई 83,000 टीचर। ये शहबाज शरीफ साहब की आखिरी गवर्नमेंट थी, अच्छा, पंजाब की ना, बहसीयत वज़ीर-ए-आला। उन्होंने पंजाब में 83,000 टीचर अपॉइंट किए। पूरी पंजाब की मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये पुराने स्कूलों में? जी जी, तमाम स्कूलों में। इवन कि आपका जो प्राइमरी स्कूल था वहां भी हमने 4 टीचर दिए। सर बच्चे 10 या 20, बहुत बड़ी तादाद है जी। अच्छा। उसके बाद जब आप जो आप कह रहे हैं ना कि नए स्कूल बनाना, उसके लिए ये है कि गवर्नमेंट जब नए स्कूल बनाती है तो उसके लिए ये भी शर्त होती है लैंड डोनेटेड होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसका एक पूरा क्राइटेरिया है कि इतने एरिया में, मसलन प्राइमरी स्कूल है तो 5 किलोमीटर के एरिया में स्कूल मौजूद ना हो, मिडल है तो 8, ठीक है। अगर हायर सेकेंडरी है तो 20 किलोमीटर के एरिया में कोई स्कूल या कॉलेज मौजूद नहीं होना चाहिए। तो हम ये कर रहे हैं कि हम अपने स्कूलों को अपग्रेड कर रहे हैं। बस अभी जब से मैं आया हूँ हम तकरीबन 30 स्कूल हमारे अपग्रेड हो चुके हैं। सर मैं उस तरफ आ रहा हूँ जी, मैं आज की बात नहीं कर रहा जी। मैं सवाल ही करना चाह रहा हूँ कि जो स्कूल बने हुए थे उस स्कूलों में आहिस्ता आहिस्ता ये 20-25 सालों में कमी आती गई। अब पॉलिसी इस तरफ जा रही है, पहले डेली बेसिस पे कुछ टीचर्स पढ़ाते थे, वो तादाद ज़्यादा होने की वजह से फिर प्राइवेट सेक्टर एकदम से मैदान में इस कदर ज़्यादा हो गई कि आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो कम हो गई गवर्नमेंट सेक्टर पर, गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स पर उनकी तवज्जो कम हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, कुछ प्राइवेट कर दिए गए हैं, कुछ गवर्नमेंट ने अपने इनिशिएटिव लिया, पब्लिक स्कूल के नाम से प्राइवेट सेक्टर बना लिया गवर्नमेंट को। अब क्या समझते हैं, अब इस वक्त वो स्कूल जो बिल्कुल बंद हैं उनका मुस्तकबिल क्या है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि हमने कुछ सिंगल वन स्कूल भी बंद नहीं किया। अच्छा, हमने स्कूल आउटसोर्स किए। मैं आपको बताता हूँ, पीमा एक हमारा इदारा है जिस जो गवर्नमेंट का इदारा है, इसका हमारा अटैच डिपार्टमेंट है। 2014 में हमने कोई तकरीबन 7 या 8 हज़ार स्कूल आउटसोर्स किए। ठीक है जी। अभी हमने लास्ट ईयर कोई पंजाब में कोई 7 या 8 हज़ार स्कूल हमने आउटसोर्स किए, जिसमें अटक में तकरीबन कोई 300 स्कूल हैं। सही। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे बच्चे फीस पे करेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट ने वहाँ से अपना टीचर उठा लिया, और उस टीचर को हमने कहीं और एडजस्ट कर दिया। वो हमने किसी NGO को दिया या किसी फर्द को दिया, तो उसके एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। अच्छा, वहाँ पे यहाँ तो हम 20 रुपए फीस लेते हैं ना सरकारी इदारों में, वहाँ 20 रुपए फीस भी नहीं ले रहे। अच्छा, फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन है, बुक्स भी हम दे रहे हैं, करिकुलम भी हमारा चल रहा है, उन पे एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी है, हम उसको विजिट भी कर रहे हैं। सर मैं आपको बताता हूँ ना। अच्छा, हम अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त अटक का बजट आपके ख्याल में कितना होगा एजुकेशन? नहीं मालूम। 13 अरब रुपए है,
आपकी सिर्फ तनख्वाहों का और कंटीजेंसी का बजट, जिला तक का, और 7 से 8 अरब रुपए आपकी पेंशन की मद में जा रहा है। और ये मैं सिर्फ स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज की बात नहीं कर रहा। जस्ट हायर स्कूल्स की बात हो रही है जी, प्राइमरी, एलिमेंट्री, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल अच्छा। जो मेरे पास है, ये मैं उस बजट की बात कर रहा हूँ। ओके। तो हम निकालते हैं कि पर बच्चा कास्ट कितनी आ रही है। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि बढ़ती हुई आबादी के तनाजुर में जब हमने बहुत सारे महकमों को फाल कर दिया है और हम समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्या वजह है कि हम उस तरह मनसूबाबंदी तालीम के हवाले से नहीं कर सके? सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हमारी मनसूबाबंदी है ना कि हम गवर्नमेंट के जो इदारे में बच्चा पढ़ रहा है उस पे हो रहा है इस वक्त अटक का, मैं आपको बताऊं जो सिर्फ तनख्वाहों का खर्चा है और कंटीजेंसी का, वो 4300 पर स्टूडेंट। अच्छा, 4300 रुपए एक बच्चे पे खर्च हो रहा है। ओके। जो स्कूल हमने अभी आउटसोर्स किए हैं, अच्छा, वहाँ पे हम जो इदारा या एनजीओ हमसे लेती है उसे 1200 से 1500 रुपए पर बच्चा अच्छा हम दे रहे हैं। ठीक हो गया, सही हो तो हमने 3000 रुपए पर बच्चा वो हमने बचा दिया। बचा लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बजट हम कहीं को गवर्नमेंट के खजाने में वापस दे रहे हैं, नहीं, वो हम अपने इदारों को अपग्रेड करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं वहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत है। मेरे अपने इलाके में एक ही टीचर पढ़ा रहा है, वजह क्या है? क्या गवर्नमेंट इस हवाले से कोई इनिशिएटिव ले रही है कि वो जो जहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत है वहाँ पे नई असामियों के लिए इजरा करे? देखें, इस तरह है कि वो जो हमने स्कूल आउटसोर्स किए, अच्छा, वहाँ से जो टीचर थे वो हमने निजी स्कूलों में एडजस्ट कर दिए। ठीक है। फिर भी अगर ज़रूरत थी तो फिर हमने डिस्ट्रिक्ट अटक में तकरीबन 500 STI अपॉइंट किए हैं, ठीक है। और ये 9th मंथ के लिए है। ठीक है। फिर मैंने 6 मंथ का सुना है। नहीं, वो 9th मंथ का था। ओके जी, तो और मजीद भी समर वेकेशन जब आएंगी तो उसके बाद फिर हम उसको एक्सटेंड करेंगे या दोबारा हमने ऐड जारी करेंगे, मतलब ये लोग अपनी सर्विसेज जारी रखेंगे। सर, वो बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से उसको स्कूल में लाने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इस हवाले से कोशा है, मगर उसका क्या बना? वो बच्चा वापस स्कूल क्यों नहीं आया? देखिए, एक तो वो जो डेटा दिया जाता है ना जी, मैं तो उस डेटा से डिफर करूंगा। अच्छा, कि जी हमारा 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है ना, कंफर्म नहीं है ये मैं ऐसे कम से ठीक हो कम गया। एज ए स्टूडेंट, एज ए रिसर्चर मैं इसके साथ एग्री ठीक है नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम हर साल जब एनरोलमेंट करते हैं हम एक सर्वे करते हैं कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे कितने हैं। कितने हैं? ठीक है जी, ठीक है। मतलब ये स्कूल है, पायलट स्कूल है, ये इसका कैचमेंट एरिया है, यहाँ पे सपोज 100 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। ठीक है। फिर हम कंपेन चलाते हैं कि ये बच्चे हमारे स्कूल में आए, हमारे स्कूल में नहीं आते, ये किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाएं। आउट ऑफ स्कूल बच्चा नहीं होना चाहिए। ओके। कुछ गुज़श्ता अरसे में कुछ टीचरों को फारिग किया गया। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन थे जो टीचर पढ़ा रहे थे, उनमें अटक से ताल्लुक़ रखने वाले एक मोहतरम थे हाई स्कूल के जनाब फयाज़ अहमद ख़ान साहब, और वो कॉलम निगार भी थे, अखबार में लिखते भी थे। उन्होंने वो स्टोरी चूँकि मेरे सामने है, उन्होंने इस बात को इतना गम पे लिया कि उनको हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से चल बसे। आप समझते हैं इस किस्म के वाक़यात और भी कई रहनुमा हुए हैं जो इस शोबे के साथ इबादत की तरह टच थे? नहीं, देखें, हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसके अंदर एक्सटेंशन भी है। अच्छा, अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, हम उसकी PRs देखते हैं, सालाना जो उसकी एवोल्यूशन रिपोर्ट होती है, अगर वो उसकी ठीक है हम उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देते हैं। इस वक्त आपके EOs कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, आपके सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, SSC, SC बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। अगर किसी का कंडक्ट ठीक नहीं है, रिजल्ट ठीक नहीं है सपोज, उसका हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करते। अच्छा। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फौरन चले जाते हैं बगैर बताए, बगैर कोई छुट्टी दिए। ओके। तो ऐसे लोगों पे हमारा जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है पीडा, उसके तहत हम कार्रवाई करके उनको रिमूवल दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है ना वो ये कहे कि अब हमारे रिसोर्सेज नहीं रहे या ज़रूरत नहीं रही, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर करें, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। अच्छा, बहुत सारे मकामात पे ये शिकायतें आती रहती हैं। गो कि मैंने कुछ इस हवाले से कोशिश नहीं की कि कहाँ टीचर जो है वो हाजिर नहीं है, मगर बहुत सारे जगहों पे ये सुनने में आता है कि टीचर्स कुछ जगह पे जो दूर दराज इलाके होते हैं वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता और वहाँ पे हाजिरी कम होती है। ये बात दुरुस्त? देखें, टीचर्स की हाजिरी सिर्फ ये है कि हम मॉनिटर नहीं करते। हमारा एक और इदारा है PMIU, अच्छा, पंजाब का, ठीक है, प्रोग्राम मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। ठीक है। इसने हर डिस्ट्रिक्ट में रिटायर्ड
जो आर्मी पर्सनल थे, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के, इनको अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है। हसन साबरीन साहब आपके इस वक्त आपके शोबे में किसी दौर में हमारे साथ थे। अच्छा, तो आपने उनको फौजी कहा? रिटायर्ड। अच्छा। जी जी। तो वो भी हमारे एमईए रहे हैं। तो ये लोग सरप्राइज विजिट करते हैं स्कूलों। अच्छा, ठीक है। और अगर कोई टीचर एब्सेंट हो, ये हमें रिपोर्ट करते हैं, हम उसके खिलाफ एक पीड़ा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सर, एआई का दौर है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जा रही है, गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है? देखें, अब आप पंजाब गवर्नमेंट का कह रहे हैं ना, जी। पंजाब गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट है कि जिसने मैट्रिक टेक स्टार्ट की है। ये शायद आपके लिए नई बात हो। नहीं। पहले साइंस था, आर्ट्स था, फिर कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट आ जी, जी। गया। अब मैट्रिक टेक आ चुकी है, मतलब मैट्रिक इन कंप्यूटर साइंस, मैट्रिक इन फैशन डिजाइनिंग बच्चियों के लिए, मैट्रिक इन एग्रीकल्चर, मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेस। क्या बात है। ठीक है जी। बहुत उसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह परचेज की है। फैशन डिजाइन किट्स खरीदी हमने बच्चों के लिए, सिलाई मशीनें, पूरी चीजें, यानी वो एक किट हमें को 11 लाख रुपए में पड़ी है। अच्छा, हमने लेटेस्ट कंप्यूटर लिए हैं। और उसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं। अच्छा। कि जो मिनिमम हमें रेट दिया कंपनी ने, अच्छा, वो 2,25,000 पर पीसी था। कितना था? 2,25,000। अच्छा। अब हमें उस रेट को एक्सेप्ट करना चाहिए था। ठीक है। हमने एक्सेप्ट किया। ओके। लेकिन सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन थी कि इसको मजीद आप डाउन करें। ओके। ठीक है। फिर डीसी साहब ने और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने विलिंगली 35,000 पर पीसी लेस की। ओहो, बहुत खूब। और ये करोड़ों रुपए हमने बचाए जी, अच्छी और इससे हमारी परचेज जो है वो नंबर बढ़ गया हमारा। अच्छी काविश है। देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? और आखिरी एक पैगाम, जो वो बच्चे जो स्कूल से बाहर हों, वालिदैन के लिए क्या कहेंगे? देखें, हमारी जो दीन है ना, इसमें तालीम की बड़ी अहमियत है। जी। पहली वही का आगाज ही इकरा से हो रहा है। ठीक है। फिर उसने फरमाया कि उतलबुल इल्म मिनल महद इलल्लाह। ठीक है। फिर आप इल्म की अहमियत देखें दुनिया में कि जिन्होंने इल्म को, टेक्नोलॉजी को, साइंस को फौकियत दी, आज वो दुनिया में लीड कर रहे हैं। सही। तो गवर्नमेंट ने इदारे बना दिए। ठीक है। मैं प्राइवेट सेक्टर का भी रोल इसमें बड़ा एक कुलीदी रोल है। इस वक्त अटक में इनरोलमेंट हमारे यहाँ 4.5 लाख। 4.5 लाख। 50% गवर्नमेंट के पास है और 50% पब्लिक सेक्टर के पास है। ये अच्छा नेक्स्ट गुण है। ठीक है। गवर्नमेंट के पास 50%। ये हमारे पार्टनर हैं एजुकेशन। ठीक है।